ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले एक कुंडली बना लेते हैं। बृहस्पति अगर किसी का खाना नंबर 1 में हो और उसी समय बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, हम कर रहे थे बृहस्पति के दुश्मन के साथ क्या नाता है उसका, और उसी समय जो बुध है वो बृहस्पति के पक्के घर 2, 5, 9, 12 में आ जाए। इसमें हमने 11 नहीं लिया क्योंकि इसमें पंडित जी ने 11 नहीं लिखा है। तो ऐसा व्यक्ति फकीर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब बुध बृहस्पति के पक्के घरों में आ गया, तो ऐसा व्यक्ति फकीर होगा। मीन धन दौलत की कमी रहेगी, पैसा कम होगा, और जो पैसा होगा भी वो अपनी बहन बेटी बुआ के ऊपर खर्च करेगा। क्योंकि बुध जहां पर अच्छी स्थिति में नहीं है, बुध बृहस्पति के घर में चला गया और बृहस्पति है राज तत्व पे, इसलिए बुध भी मंदा ही असर देगा। तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार नहीं करना। तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार नहीं करना, क्योंकि बुध बृहस्पति के घर में बैठा है और बृहस्पति लग्न में होने के बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके घर में जाकर बैठ गया है। ठीक है, जैसे कि किसी मिनिस्टर के घर में कोई टैक्स का छापा पड़ जाए, क्योंकि वो खुद मिनिस्टर है और उसके घर में टैक्स का छापा पड़ रहा है, तो मतलब वो पूरी कुंडली का मालिक होने के बावजूद भी उसको कोई परेशान कर रहा है, तो वो है बुध। तो इस स्थिति में व्यक्ति जो होगा वो फकीर होगा। मतलब वो मार्केटिंग की जॉब कर सकता है, बिजनेस कर रहा है तो बार बार बदलना पड़ेगा, जहाँ छोटा मोटा कोई सेल का काम कर रहा होगा। ठीक है, और ज्यादा संभावना है कि बृहस्पति उसका खराब हो रहा है तो अंडर ग्रेजुएट होगा, डिग्री उसकी कंप्लीट नहीं होगी, तो ये स्थिति हो सकती है। तो सर ये सबसे कंडीशन हम तभी तभी मानेंगे ना जब बृहस्पति 1 पे होगा, उसी समय है ना बुध की बात ये। ये बृहस्पति एक की ही स्टोरी चल रही है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए। और साथ में सर क्योंकि जॉब में भी दिक्कत है इसको? नहीं, जॉब में इतनी दिक्कत नहीं है, जॉब में दिक्कत नहीं है, व्यापार में दिक्कत है। और एक कंडीशन लेते हैं इसमें से थोड़ा सा फिल्टर करके, बृहस्पति 1 और बुध खाना नंबर 9 में, ये स्थिति बन गई पितृ ऋण की। ठीक है, तो पितृ ऋण की स्थिति बन गई है। इसमें क्या होता है, हमने बेसिक में पढ़ा था, पितृ ऋण की सारी हालत बड़ी थी, क्योंकि बुध बृहस्पति की जड़ में जाके बैठ गया, उसके बेस में जाके बैठ गया, तो पितृ ऋण की स्थिति बन गई। अब पितृ ऋण की स्थिति ब्रेक कब होगी, इसको आजादी कब मिलेगी अपने दुख से? तो जब वो डिग्री ले लेगा, जब वो अपनी क्वालिफिकेशन रेज कर लेगा। इसलिए जब भी अगर किसी का बृहस्पति की और बुध का ये इस तरीके से पितृ ऋण देखो, चाहे बृहस्पति किसी भी घर में हो, पितृ ऋण की स्थिति तो बनती है जब बुध 9 में आता है। तो तब व्यक्ति को क्या करना है, अगर वो डिग्री ले लेता है तो डिग्री लेने से उसकी जो स्थिति है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो जिस व्यक्ति की भी कुंडली में ऋण होगा तो उस व्यक्ति को डिग्री तो लेनी ही चाहिए। डिग्री लेने से क्या होगा, डिग्री लेने से दो बातें हैं। एक तो उसकी सेल्फ की जो हालात है, उसके खुद के हालात हैं वो सुधर जाएंगे सेल्फ, और दूसरी फैमिली, उसकी फैमिली के हालात भी सुधर जाएंगे। जो फैमिली अच्छा पैसा नहीं कमा पा रही थी, जो फैमिली सस्टेन नहीं कर पा रही थी, वो फैमिली भी सस्टेन करना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी फैमिली में बाकी लोगों का कारोबार भी उसके पितृ ऋण निकलने से इफेक्ट में आ जाएगा, मीन अच्छा हो जाएगा।
इसलिए सबसे पहले उसको क्या लेना चाहिए, डिग्री ले लेनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्थिति लेते हैं राहु की। सर यहाँ पे जो आपने बताया, ये फैमिली में सर कौन कौन से बंदे शामिल होंगे? उसके भाई भाई होंगे या मतलब कजन वजन भी शामिल होंगे? उसके भाई, उसके चाचा, सब लोग, सारा सब लोग उसका कुटुंब है ना, कुटुंब, अच्छा। है ना। इसमें सर सिस्टर की बेटियां भी आएंगी? नहीं, सिस्टर की बेटियां नहीं, सिस्टर की बेटियां तो दूसरा खानदान है, ठीक है, सिस्टर आ जाएगी। सिस्टर तो उसकी वही खानदान है। और बुआ? बुआ तो नेचुरली बुआ अपना ही खानदान है। लेकिन सर सर एक एक्सपायर बताइए, हो गए सिस्टर जो हुई सर, वो तो सर जब हम शादी करके वो चली गई, तो इसका मतलब सर वो तो दूसरे कुटुंब में चली गई ना, वो तो उसका तो बैक तो वहीं छोड़ाई होगी। अब तो पितृ वित्र जो भी होंगे वो उसके नए पितृ होंगे ना। फिर भी सिस्टर के ऊपर तो असर रहता है, उसका रिश्ता तो खून से है ना, ओके। खून का तो रिश्ता सर तो जैसे है। कोई फैमिली मेंबर एक्सपायर हो गया हो? वो तो हम पितरिन की बात कर रहे हैं, फैक्ट वही होगा जो जिंदा रहेगा, एक्सपायर वाला क्या होगा, ठीक है, थैंक यू। है ना। अब बृहस्पति के साथ उसके दुश्मनों का नाता हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं हम राहु के साथ। सर एक मिनट सर, ये अगर बुध जो है इन सारे खानों में होगा और जुपिटर कहीं पे भी होगा, तो गोल्ड चेन नहीं पहनेंगे, वो जो रेमेडी बताई थी, ताकि फिर खराब ना हो बिजनेस उस बंदे का? हम एक एक खाना पढ़ रहे हैं ना, फिर कंफ्यूज क्यों होना है ना। ओके। फिर कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब बृहस्पति के साथ देखते हैं राहु का क्या नाता है। बृहस्पति के साथ उसका दुश्मन क्या है, जब लगन में बैठ जाए, जहां फिर 2-5-9 में बैठ जाए, तो बृहस्पति एक में, तो राहु बृहस्पति एक में, राहु जहां तो जहां ही बैठ जाए, जहां राहु कहाँ बैठ जाए, मीन जहां राहु जहां बैठ जाए, जहां राहु 2 में बैठ जाए, जहां राहु 5 में, जहां राहु 9 में, और जहां राहु 12 में, इन जगह बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति सोने को भी मिट्टी बना देता है, मतलब किस्मत मंदी होगी। तो ऐसा व्यक्ति सोने को भी मिट्टी कर देगा, मतलब किस्मत मंदी होगी। तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत मंदी होगी। तो जब भी किसी की कुंडली में 2, 5, 9, 12 में राहु हो, इसमें एक चीज और देखनी है, जब भी इन घरों में राहु हो, तो उसमें जो बुजुर्ग होंगे उसके खानदान में, तो बुजुर्गों को दमा की शिकायत होगी, या दमा की बीमारी होगी। दमा समझते हैं ना, अस्थमा। तो इन घरों में बृहस्पति एक में और 2, 5, 9, 12 में राहु हो, तो व्यक्ति को दमा की शिकायत होगी, और ऐसा व्यक्ति अपने घर का सोना बेच देता है, घर का सोना बेच देता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने घर का सोना बेच देता है। तो इसलिए बृहस्पति एक के समय जहां तो उसके साथ राहु बैठा हो, जहां फिर 2, 5, 9, 12 घर में राहु हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने हाथों से सोने को मिट्टी बना देता है। अब तो सोना बेच सोना देता है, सर गिरवी भी रख देता है? नेचुरली सोने को मिट्टी बना देता है, मतलब सोने को कम दाम पे बेच देता है, कम दाम पर बेचता है। तो मिट्टी बनाने वाली बात ही हुई ना, उसको पैसों की जरूरत पड़ी, सस्ते रेट पे सोना बेच दिया, तो सोने को मिट्टी बना देता है। ठीक है, तो कम दाम पे बेच देता है। तो ये था बृहस्पति के साथ राहु कैसा होगा। अब है बृहस्पति के साथ एक ग्रह बच गया, शुक्र। बृहस्पति के साथ शुक्र, बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, तो उसी समय शुक्र
जहाँ तो 1 में आ जाए, जहाँ 2 में आ जाए, जहाँ 5 में आ जाए, जहाँ 9 में आ जाए और जहाँ 12 में आ जाए। मीन सर अब 11 छूट गए हैं सारे सब में, 11 11 छोड़ छोड़ दिए हैं दिए। तुम। पंडित जी ने 11 छोड़ दिया, इसलिए हमने 11 छोड़ दिया। अच्छा ठीक है। पर फाउंडेशन में आपने राहु 11 में भी नेगेटिव गिनाया था सर आपने। वो तो राहु की बात की थी ना, बृहस्पति के साथ राहु का नाता पड़ रहे हैं। कंजक्शन नहीं चल सर, रहे हैं अब। हाँ सर आपने बोला था ना कि राहु बृहस्पति को खराब करेगा या उसके पिता या दादा को दिक्कत देगा अगर 11 में होगा तो। हाँ, तो अभी पढ़ते हैं ना, अभी हम उसके कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, राहु के साथ नाता पढ़ रहे हैं। अभी हम जब दोनों को पढ़ेंगे, दोनों एक साथ होंगे तो वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब पंडित जी ने जहां पे सिर्फ 4 ही घर लिए हैं राहु के पक्के घर, इन घरों को हम क्यों ले रहे हैं? जहां कोई रट्टे नहीं लगाने हैं, हमें बस फंडामेंटल पे काम करना है। जहां तो लगन में, क्योंकि बृहस्पति लगन में है तो शुक्र उसके साथ आ जाए, तब ये स्थिति बनेगी जहां शुक्र उसके पक्के घरों में चला जाए। पक्का घर 11 नंबर छोड़ दिया पंडित जी ने, क्यों छोड़ा? इसका जवाब लाल किताब में कहीं नहीं लिखा उन्होंने, इसलिए ये मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपको मिले तो मुझे बता देना जरूर। ठीक है, तो बृहस्पति 1 के समय अगर शुक्र लगन में हो, जहां फिर 2, 5, 9, 12 में हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को घर की औरतों से क्लेश रहेगा। घर की औरतों के साथ सर इसमें बेटी वगैरह सब इंक्लूड होंगे? सब औरतें, क्लेश रहेगा। और अगर सरकारी नौकरी करता होगा, अगर वो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता होगा तो औरतों की वजह से जा सकती है, तो सरकारी नौकरी भी औरतों की वजह से जा सकती है। इस औरतों में माँ आ जाएगी, भाभी आ जाएगी, उसकी पत्नी आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये नौकरी सरकारी या प्राइवेट कोई भी हो सकती है, जिसमें वो अच्छे पद पे हो तो वो नौकरी जा सकती है। इसमें सर अगर उसके साथ लेडीज काम करती हुई वो उनकी वजह से भी हो सकता है। हाँ अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र है स्त्री, तो स्त्री से दिक्कत हो रही है, स्त्री ने वो उस एलिगेशन वगैरह भी लग सकते हैं ना, एलिगेशन वगैरह भी लगाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है मान सम्मान, और शुक्र क्या है? शुक्र है पत्नी, मिट्टी। अगर ये हालात, तो फिर इसके फल खराब हो जाएंगे। ठीक सर है। जैसे आप बोल रहे हो कि गर्ल से सर रिलेटेड इशू होगा, तो अगर हाँ, यहाँ पे फीमेल ही इशू है, तो जहाँ पे फीमेल की कुंडली में ये बन रहा है जैसे योग, तो फिर उसके लिए जितने भी फीमेल्स है वो एक चैलेंज बन जाते हैं, राइट? नहीं, सारा ऐसे नहीं हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी लाल किताब लिखी ना, तो मेल को नजर में रख के लिखी। ओके फीमेल सारी चीजें फीमेल के लिए ये बयान नहीं करती। ओके। कहीं कहीं हम कंसिडर कर सकते हैं, बट हर जगह कंसिडर नहीं कर सकते। तो फीमेल को चैलेंजेस फीमेल से होगी ऐसे नहीं लिख सकते, राइट? ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल। ओके 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 ओके। है ना? सर तो जब हम फीमेल, शिफ्टिंग सॉरी, करते हैं ग्रह की, तो हमें देखना होगा कि किसी का शुक्र 5वें है तो हम उसके जुपिटर को फर्स्ट में ना लाएं। जब शिफ्टिंग में फिर से सिखाऊंगा ना, तो फिर उस पे बात करेंगे, है ना? अभी फिर हम सिर्फ जिस चीज पे बात कर रहे हैं ना, ऐसे फिर टॉपिक हाँ घूम क्योंकि जाएगा। फर्स्ट फिफ्थ। ओके सर। है ना? हाँ जी सर। सर इसमें क्वेरी है अगेन कि जैसे आपने अभी बताया कि फीमेल से रिलेटेड अगर ये कुंडली हुई, तो देन ये सेंटेंस को हम कैसे लिखे? कैन यू जस्ट गाइड? अगर फीमेल का चार्ट है, जैसे कि फर्स्ट हाउस में जुपिटर है और 12th हाउस में वीनस है, तो हाउ डू यू राइट द सेंटेंस? आपने देखो बोला कि लग्न में गुरु है हम और कह 2, सकते हैं 5। हम कह सकते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन के अपोजिट सेक्स से दिक्कत आ सकती है उस व्यक्ति को, अगर हम शुक्र को अपोजिट सेक्स कंसिडर करते हैं।
तो ना? शुक्र को स्पाउस भी कंसिडर करते हैं ना, तो स्पाउस तब से भी भी दिक्कत हो सकती तब भी हम कह सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ लाल किताब में लिखा नहीं है। ओके ओके थैंक है, ड्यू टू स्पाउस भी दिक्कत आ सकती है। अब बृहस्पति 1 में है और शनि, उसी समय बृहस्पति 1 के समय शनि लग्न में आ जाए, चाहे शनि 2 में आ जाए, चाहे शनि 5 में आ जाए, शनि 9 में आ जाए, चाहे शनि 12 में आ जाए, तो क्या होगा? अगर ऐसी स्थिति है शनि 1, 2, 5, 9, 12 में आ जाए, तो उस व्यक्ति को 36 से लेके 42 साल की उम्र, 42 साल की उम्र के बीच जो हमारी एक्सक्रिएट करने की जगह है ना, सुबह सुबह जब हम टॉयलेट जाते हैं, जहां से एक्सक्रिएट करते हैं, उस जगह पे कोई भी घाव हो सकता है। ठीक है, जैसे पाइल्स हो जाना, जहाँ कोई हिट चोट लग जाना, ठीक है, उस जगह पे घाव हो सकता है। सर इसमें ये एज स्पेसिफिक क्यों है? तो वहां पे घाव हो सकता है, जहां वहां पर कोई उस व्यक्ति को चोट लग सकती है, जहां आपका जो यूरिन पाइप है, यूरिन पास करने की पाइप है, जो जगह है, उस नली में दिक्कत आ सकती है, कोई गुप्त रोग लग सकता है। ठीक है, तो इट मीन कोई भी आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका रोग हो सकता है उस व्यक्ति को, अगर शनि इन घरों में आ जाता है। एक और कॉम्बिनेशन कहता है बृहस्पति 1 और शनि 5 या 9। अब ये कौन सा स्थिति बन गई? तो ये बन गई बुनियाद, बुनियाद बन गई। अब शनि इसकी बुनियाद में बैठ गया, जहां शनि की बुनियाद में बृहस्पति बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? एक परहेज बताया गया लाल किताब में, अपनी मेहनत के पैसे से मकान नहीं बनाना। बना बनाया मकान, पिता का मकान, कोई प्रॉपर्टी, उसमें रह ले आराम से, तो अपनी मेहनत के पैसे से मकान नहीं बनाना। बृहस्पति 1, शनि 5, जहां शनि 9। और साथ में दूसरा क्या बताया गया? सोना नहीं खरीदना, ना मकान बनाना, ना सोना खरीदना। मतलब जैसे भी बृहस्पति 1 और शनि 5, 9 वाले ने मकान बनाया तो नुकसान होना स्टार्ट, तो मतलब उसको दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। सर बना बनाया खरीद सकता? नहीं, मकान बनाना और खरीदना एक ही बात होती है, इसमें कोई ठीक कंफ्यूजन है। नहीं होना चाहिए। मैंने प्लॉट लिया, कंस्ट्रक्शन कराई, मैंने मकान बनाया, मेरे पास पैसे थे, मैंने फ्लैट ले लिया, तो मैंने मकान बनाया, बात एक ही है। सर अगर ये जो आपने बताया ये किसी वर्ष कुंडली में आए तो हम उसको ये बोल सकते हैं इस वर्ष आप ना बनाओ, अगले साल करना जो करना है। 10 out of 10। ओके सर। चलिए, नहीं सर, अभी आपने बोला बना रहे नहीं, और फिर वर्ष साल में कैसे बनाएगा हम लोग? नहीं नहीं, किसी की कुंडली में तो बनाने का योग है, वर्षफल में जो स्थिति आ गई तो उसको बोलना भाई 1 साल वेट कर ले। नहीं, आपने कहा बनाना ही नहीं है ना, पहले आपने बोला ना जिसका 5 ओहो, उन्होंने सवाल दूसरा पूछा, उसने पूछा कुंडली सही है, कुंडली मकान बनाने वाली है, वर्षफल में जे कॉम्बिनेशन आ गया किसी 1 साल के लिए, हाँ दैट्स ओके, तो उस साल ना बनाए, ठीक ठीक ठीक। है ना? सर एक और बात पूछनी है सर, ये बताएं कि कौन सी पत्री देखेंगे, चलित देखेंगे कि जो हमारी लगन वाली है कौन सी देखेंगे, कौन सी? देखिए जी, लाल किताब की पत्री देखेंगे, लाल किताब की पत्री लगन चार्ट होता है, कोई चलित नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। ओके। हम वैदिक में भी चलित कुंडली नहीं देखते हैं, वैदिक में भी लगन कुंडली देखते हैं। जो चलित कुंडलियों वाला कंसेप्ट है जो केपी में नाड़ी में आता है,
ठीक है सर, आपने कहा था ना आप एक बार बताओगे केपी में कैसे निकालनी है। वो तो मैं उस हिसाब वो मैं सब चीजें नाड़ी केपी के साथ कैसे जोड़ना है लाल किताब को, वो मैं एक क्लास में क्या 15 मिनट में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। मैं केपी भी ठीक। पढ़ाता हूँ, आपको पता है मेरी केपी की क्लासेस भी होती हैं, अच्छा तो अच्छा वो मैं आपको ठीक करवा देता हूँ। अभी भी मेरा एक केपी का बैच चल रहा है मंडे इवनिंग 9 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर आप केपी ना, मैंने वीडियो देखे हैं आपके। हाँ हाँ, तो चले आगे। बृहस्पति खाना नंबर 1 में और खाना नंबर 7 खाली और खाना नंबर 8 और 11 में शत्रु। ठीक है, खाना नंबर 8 और 11 में शत्रु। शत्रु से आप समझते हैं कौन से? बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब जब भी बृहस्पति 1 में हो और खाना नंबर 8 11 में शत्रु आ जाए तो उस समय क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति लोगों को बद्दुआएं देने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? लोगों को बद्दुआएं देगा। और 8 और 11 सर दोनों में होना चाहिए या किसी एक में, किसी एक में, 8 में या 11 में। और जितनी ज्यादा बद्दुआएं देगा इतना ज्यादा बर्बाद। जितनी ज्यादा बद्दुआएं लोगों को देगा बर्बाद से खुद हो। इसलिए उसको क्या करना है? सबसे पहले उसको ये परहेज बताना है, भाई किसी के बारे में बुरा मत बोलो, ना सोचो। जो सोचोगे तुम्हारे साथ उल्टा बरतेगा ऐसा। ठीक है, तो शत्रु ग्रह 8 या 11 में किसी भी भाव में हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? एक तो छोटी उम्र में ही शादी कर लेता है। तो छोटी उम्र में शादी करता है। क्या करनी है शादी? तो नहीं करनी है। ठीक है, कर लेता है, उसको बोलना है भाई नहीं करनी है। अगर शादी के बिना आपके पास आ जाता है तो उसको बोलना है शादी हो सकती है तुम्हारी बट करनी नहीं है, तो कम से कम पूरी उम्र के बाद 28 साल के बाद शादी कर, तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, बट इसमें क्या है, अगर छोटी उम्र में शादी कर लेता है तो फिर क्या होगा? फिर सातवां घर जाग जाएगा, क्योंकि सातवां घर खाली है। सातवां घर शुक्र से जाग जाएगा। अब वो बद्दुआएं देना बंद कर देगा। तो अगर उसको बद्दुआएं देने की आदत नहीं जाती है, फिर उसको कहना भाई तू शादी कर ले, तो कम से कम तेरे हालात सुधर जाएंगे शादी की वजह से। ठीक है, तो ये थी स्थिति। खाना नंबर 1 में बृहस्पति, 7 खाली और 8 11 में, इनमें से किसी भी घर में दुश्मन ग्रह आ जाए तो। नहीं तो शादी, अगर उसको शादी नहीं करवानी हमें, तो हम फिर खाना नंबर 7 में वो मंगल कायम कर सकते हैं। वो हमने देखा था खाना नंबर 7 में मंगल कैसे कायम करना है, अगर आपको याद होगा तो मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर जमीन में दबाएं। तो मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर जमीन में दबाएं। इस तरह से सातवां घर एक्टिव हो जाएगा। और क्योंकि बद्दुआ जो जे दुनिया को दे रहा था और खुद को बर्बाद कर रहा था, उस बर्बादी से ये बच जाएगा। ठीक है, सर तो लाल किताब में नॉर्मल एज ऑफ मैरिज 28 गिनी गई है। नहीं, 28 के बाद ना ये सारे आप इनके पीरियड पढ़ो ना, ग्रहों के निकल जाते हैं तो बढ़िया रहता है। कई कई बार तो बोला गया कम उम्र में भी शादी करना अच्छा होता है, बट जनरली 28 के बाद ही शादी करनी चाहिए एज ए जर्नल। तो मंगल का पीरियड होता है ना वो, हाँ इसलिए। हाँ, तो उससे फिर आदमी की शादी में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती।
ठीक है, क्योंकि अगर व्यक्ति को काम धंधे में कहीं दिक्कत आ रही है तो भी सातवां घर तो जगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मल्टीपल तरीके से हम उपाय करते हैं ना, देखते हैं, और साथ में वो बद्दुआएं देना भी बंद कर देगा तो स्थिति ठीक हो जाएगी। उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन है बृहस्पति खाना नंबर 1 में और राहु, वो भी बता देते हैं, हमने कहा था बता देना, याद आ गया मुझे, 8-11 में, तो पिता के लिए मंदा। ठीक है, तो पिता या दादा के लिए मंदा, और पिता दादा को दमे की शिकायत हो सकती है, और पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हो सकती है। ठीक है जी। Sir, please repeat this. बृहस्पति कारण नंबर 1 में, राहु 8-11 में, पिता के लिए मंदा, पिता को दमा की शिकायत हो सकती है, और पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हो सकती है। ठीक है जी। अब ये ना शनि की निशानियों से पता चलेगा कि इसके पिता को तकलीफ आने वाली है। किससे पता चलेगा? शनि की निशानियां बताएंगे। कि पिता को तकलीफ आने वाली है। मीन शनि की निशानियां बताएंगी कि पिता को तकलीफ आने वाली है। ठीक है, अब शनि की निशानियां क्या है? शनि की निशानियां हैं आंख में चोट लग जाना, नजर कमजोर होना, और क्या हो सकती हैं? मकान का टूट जाना, सील हो जाना। ठीक है, मीन प्रॉपर्टी के रिलेटेड, मकान के रिलेटेड दिक्कतें आना, तो ये निशानियां बताएंगी कि पिता को दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर ये व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा तो 38 से लेके 42 साल की आयु के बीच बर्बाद पक्का होगा, इस आयु में बर्बाद होगा। ठीक है, तो इस व्यक्ति को पैरालिसिस की बीमारी हो सकती है। ठीक है जी, पैरालिसिस की दिक्कत आ सकती है। उपाय केवल डिग्री ले ले और डिग्री के हिसाब से काम करे। किसी भी तरह से अपने बच्चों को या किसी भी अपने क्लाइंट को जे बोलो भाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन राइज करो। अगर आपका बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन राइज कर लेते हो तो आप लाइफ में राइज करोगे। लाइफ में राइज करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये था बृहस्पति खाना नंबर 1 में। सर जो आपने अभी लास्ट बताया ये फादर का, ये आपने मतलब कौन से का बताया है? ये आपने राहु, शनि की जो आपने राहु 8-11 का। अच्छा, ये राहु 8-11 ही कंटिन्यू किया। ठीक है सर। चलिए अभी चलते हैं बृहस्पति खाना नंबर 2। क्या रहा सर? एक क्वेरी है इसमें, बताओ। सर एक तो आपने बोला था कि जैसे बृहस्पति खाना नंबर 1 में है
किसी का लगन में, तो आप बताएंगे कि हाँ भाई हमने जज कैसे करना है कि वो 1 के रिजल्ट दे रहा है या 12 के रिजल्ट दे रहा है, तो वो निशानियों से करना है। तो निशानियां तो आपने लिखा ही नहीं। किसकी? सब बृहस्पति 1 की। जी निशानी तो थी डिस्कस जो की हमने, हर ग्रह के साथ मैच करके निशानियां ली ना हमने। भाई व्यक्ति के पास इज्जत होगा, मान सम्मान होगा, अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, प्लेनेट तो सारे ही मूव करेंगे ना हम। नहीं सर, पर्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं होता कि जैसे 12 में डिफरेंट हो जाए और 1 में डिफरेंट हो जाए? अभी 12 पढ़ो ना आप, फिर पता चलेगा ना, पूरे पढ़ लो ना फिर। सर मेरा जुपिटर फर्स्ट में है और शनि 9th में है, वर्ष फल में। तो मैं घर रिपेयर करा सकती हूँ कि वो भी नहीं करा सकती? रिपेयर करवा लो। मेरे रिपेयर का कोई नहीं, रिपेयर का आगे बुध में जाके पढ़ेंगे। अभी आप पूरा पढ़ लो ना, फिर आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर होते 4 महीने लग जाएंगे जे मैंने बीच रिपेयर करानी पई थे। कोई बात नहीं, बीच में बता देंगे आपको। ओके। बृहस्पति खान नंबर 2 में। अब खान नंबर 2 क्या है? तो सबसे पहले शुक्र का घर है और बृहस्पति का पक्का घर। शुक्र का घर है और बृहस्पति का पक्का घर। खाना नंबर 2 है मंदिर। ठीक है जी। और जहां से हमें इल्म तालीम मिलता है, एजुकेशन, एजुकेशन देखा जाता है। सबसे बड़ा एजुकेटर कौन होता है? एजुकेटर चंद्रमा। नहीं, बृहस्पति के अगर देखो तो सबसे बड़ा जो एजुकेटर बनता है ना व्यक्ति, बृहस्पति 2, बृहस्पति 4 वाला बनता है। बृहस्पति 2 या 4 किसी का है आप में से? सर वर्षफल में आ रहा है 2 में। सर मेरी सिस्टर का है, वो डॉक्टर है। पढ़ाती है क्या मेडिकल कॉलेज में? सर नहीं पढ़ाती नहीं है, पर वो दुनिया को पढ़ा सकती है, वो बहुत ज्यादा लर्नेड है। हाँ ना, नहीं उसका पढ़ाती। सारे स्टार सेकंड हाउस में है, उसके उसको सारे प्लेनेट वही हैं। उसको वो लोग पढ़ाए वहां पे प्रोफेसर भी तो होते हैं ना मेडिकल कॉलेज में। उसको बोलो आपका बहुत नेम एंड फेम मिलेगा, अब पढ़ाने अच्छा। वाले प्रोफेशन में जाओ। ओके सर, वो स्पिरिचुअल बहुत है। आप में से किसी का नहीं है बृहस्पति 2004 में? सर वर्षफल में आया है 2 में। सर वर्षफल में तो है। मेरा खुद का बृहस्पति और मंगल 2 में है। सर मेरा 4 में है सर। बढ़िया। तो आप क्या काम करते हो? मैं टेक्निकल फील्ड में हूँ सर, इंजीनियरिंग की है। ठीक है। टीचिंग स्किल है आप में? होंगी, डेफिनेटली होंगी। हाँ सर, पढ़ाना अच्छा लगता है, बट फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल, जैसे स्टाफ को, बाकी लोगों को ट्रेन करना। ठीक है। तो देखो, ऐसा व्यक्ति ना मल्टीपल एजुकेशन का मालिक होता है, उसको डाइवर्सिफाइड नॉलेज होती है। देखो, जो मंदिर में पंडित बैठे होते हैं वो पूजा भी करवा लेते हैं, ठीक है, राहु का पाठ भी करवा लेंगे, शादी ब्याह भी करवा लेंगे, मंदिर में पूजा भी, उसको हर प्रकार की जानकारी रहती है, ठीक है ना, क्योंकि वो मंदिर का पुजारी है, इसलिए उसको जानकारी रहती है। खाना नंबर 2 का रिजल्ट उसमें आ रहा होता है बृहस्पति का। और ये घर है धन दौलत का। तो बृहस्पति 2 वाला ज्ञान बांटता है। सबसे पहले बृहस्पति 2 वाला व्यक्ति ज्ञान बांटता है। अगर किसी 2 वाले की कुंडली आप देखो ना, तो वो बोले भाई मैं क्या काम करूं, उसको सीधा बोलो भाई टीचिंग का काम कर, बस सारे काम छोड़ दे। दूसरा ऑप्शन टीचिंग नहीं कर सकता तो मिट्टी का काम कर, क्योंकि ये शुक्र के घर में बृहस्पति जहां बैठा हुआ है, शुक्र है मिट्टी, तो मिट्टी का काम कर। मिट्टी के रिलेटेड कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ठीक है, खेती बाड़ी का काम हो गया, जमीनें खरीदने का काम हो गया, जमीनों में सब्जियां उगाना का काम हो गया, फल उगाने का काम हो गया, मिट्टी का काम करेगा, बढ़िया काम चले। सर कंस्ट्रक्शन का काम शनि का नहीं है? शनि का काम है, मिट्टी तो यूज होती है ना, मिट्टी होती है सारा, जो हमारा जो जितना भी होता है, सीमेंट सुमेंट एंड में मिट्टी बन जाता है। जी सर।
है ना। तो ये भी सेल का काम आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए क्योंकि चंद्रमा जहां पर उच्च का है, सर वीनस से रिलेटेड प्रोफेशन ग्लैमर फील्ड भी होता है, तो वो भी कर बिल्कुल सकते हाँ, ग्लैमर वाला फील्ड करे, कॉस्मेटिक्स का काम करे, वास्तु कर ले। हाँ। तो दूसरा, जो भी घर में मेहमान आए, उन्हें दूध पिलाएं। तो इस साल आशीष जी दूध पिलाओ जो मेहमान आते हैं। ठीक सर है ये सर। चंद्रमा की वजह से लिया हमने। हाँ बिल्कुल, तो इससे चंद्रमा को बल मिलेगा, चंद्रमा है मनी फ्लो, तो पैसा आएगा। सर दूध के अंदर चाय भी शामिल होगी? नहीं, वो दूध का रंग खराब कर दिया, शनि बना दिया आपने, चाहे तो शनि हो गया। है ना। ओके सर। तो सर एक चीज है, चंद्रमा 2 वाले को भी ये रेमेडी करनी चाहिए, दूध पिलाने वाली। नहीं नहीं, जब चंद्रमा 2 पड़ेंगे तो फिर ठीक है सर, ठीक। राजा जनक, है ना, तो इसको बोला गया राजा जनक की साधु अवस्था। राजा जनक की साधु अवस्था मीन ये व्यक्ति राजा जनक की तरह है। तो राजा मीन किसका राजा? ज्ञान का राजा, बातों का राजा, मगर साधु जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत आता है, मीन शिक्षा में एक अच्छी डिग्री ले ले, डिग्री होगी तो ज्ञान बांटेगा और मेहमान को दूध पिलाए। तो दो ही बातें हैं बृहस्पति 2 की। नंबर 1, एजुकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, तभी तो वो टीचिंग कर पाएगा। जिस भी फील्ड की एजुकेशन लेगा वो वाली टीचिंग कर ले, या फिर शुक्र का काम कर ले और चंद्र का उपाय कर ले, तो मेहमानों को क्या करे? दूध पिलाए, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है बृहस्पति खाना नंबर 2 का। बाकी आगे चलते हैं इसके साथ। और देखो, जब भी खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह हो तो खाना नंबर 8 ना खाली होना चाहिए। खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह हो तो खाना नंबर 8 खाली होना चाहिए, क्योंकि खाना नंबर 8 से खाना नंबर 2 में दृष्टि आती है। तो बृहस्पति 2 में और खाना नंबर 8 होना चाहिए खाली, क्योंकि वहां से दृष्टि आती है और वहां की दृष्टि उस ग्रह को, उसके कारक तत्वों को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। और अगर खाना नंबर 8 में ग्रह हो तो फिर खाना नंबर 2 खाली होना चाहिए। उपाय के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा उपाय है बृहस्पति 2 का, तो पीले कपड़े में चने की दाल बांधकर घर के मंदिर में रखें। पीले कपड़े में चने की दाल बांधकर घर के मंदिर में रखें, ठीक है। और चने की दाल, इससे बढ़िया केसर, जैसे मैंने अपने मंदिर में केसर की डिब्बियां रखी होती हैं, जहाँ फिर आपने बड़े खानदानों में, बड़े लोगों के घरों में देखा होता है सोने का मुकुट भगवान पे चढ़ाया होता है, जहाँ फिर हल्दी की गांठ बांध के रख लो, ठीक है। सर ये हल्दी की गांठ को भी येलो कपड़े में बांध के रखना है? हाँ, येलो कपड़े में ही बांध के रखना, है ना। सर आप ये कह रहे हैं जब बृहस्पति 2 में हो और खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह हो? नहीं हो। अच्छा नहीं हो, ओके। नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि सिंपल बात है, जहाँ 2 में ग्रह होने चाहिए, जहाँ 8 में, सिंपल फॉर्मूला।
दोनों में नहीं होने चाहिए एक समय। सर जैसे किसी के 8 में और हम 2 में चंद्रमा ले आते हैं पैसे के लिए, तो फिर तो वो गलत हो जाएगा। तो 8 वाला ग्रह पहले देखना है ना, पीटने वाला कौन है अच्छा, ना? मतलब वो किसका दुश्मन नहीं होना चाहिए, चंद्रमा का? दुश्मन का फंडा नहीं है। 8वें घर वाला ग्रह ना उल्टी दृष्टि से देखता है। मंदे ग्रह अच्छे असर देते हैं, अच्छे ग्रह मंदे असर देते हैं। सर सर आप केतु 8 है इसमें, जैसे जुपिटर 2 केतु 8 है। तो जुपिटर के साथ राहु होगा 2 में। नहीं, वर्षफल में तो राहु और अपोजिट नहीं आते ना फिर अच्छा सर। अच्छा, वर्षफल की स्थिति। ओके। हाँ, तो अब उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है फिर? अब केतु अच्छा के मंदा? 8 में है सर तो मंदा है ना, जी। तो अच्छा है फिर। हाँ, वही मैं जाना, अपोजिट दृष्टि से देगा तो ठीक है, तो ये रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, मतलब ना नहीं रेमेडी तब नहीं करनी है जब खाली नहीं। होगा। बाकी आप रेमेडी इसकी ये वाली कर लो, इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं। सर इससे कोई नुकसान तो नहीं ना, जो नहीं ये रेमेडी आपने बताई है? नहीं नहीं, बृहस्पति स्ट्रांग हाँ होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये तो स्ट्रॉन्ग के लिए है वैसे ना। इसमें सर सर बृहस्पति second घर house के में मंदिर को कौन कौन सा होगा? हाउस गिनेंगे सर? सेकंड हाउस? सेकंड हाउस ही गिनेंगे वैसे। सेकंड हाउस ना घर के बाहर वाला मंदिर होता है। हाँ, तो फिर घर के मंदिर में रखते हैं तो कौन सा हाउस गिनेंगे सर? सेकंड ही होगा। वो भी तो सेकंड ही इसमें होगा। बृहस्पति स्थापित भी होता है क्या वहां पे? हाँ जी। जैसे शिफ्ट करते हैं प्लेनेट को, इससे प्लेनेट भी शिफ्ट होगा क्या सेकंड हाउस में? नहीं, शिफ्ट नहीं होगा, स्थापित होगा। शिफ्ट नहीं होगा। मतलब उसकी एक इमेज मान के चलो, है ना? सर अगर शनि बैठा हो तो शनि तो अच्छा होता है 8 में, तो फिर वो मंदा रिजल्ट देगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। ठीक है सर। जैसे सर अब जुपिटर केतु एंड चंद्र 8th में और सेकंड में भी प्लेनेट है। वो पढ़ेंगे ना हम, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो बृहस्पति 2 वाले को क्या करना है? मिट्टी का काम करना है। मिट्टी से संबंधित काम करेगा, मिट्टी से सोना उगाएगा, ऐसा लिखा गया। मिट्टी से सोना पैदा करने वाला। अगर सोने का काम करेगा तो मिट्टी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, नर्सरी का काम, सब्जी का काम, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का काम, ये सारे काम मीन शुक्र का काम उसको करना चाहिए। ठीक है। और कोई मेहनत का काम करने की जरूरत नहीं है, उसको स्मार्ट वर्क करना, तो पैसा बढ़िया आएगा। अब लेते हैं बृहस्पति 2 के समय शुक्र की स्थिति। क्योंकि शुक्र यहाँ, शुक्र के घर में बृहस्पति बैठा हुआ है। सबसे पहले शुक्र मंदा कौन से घरों में? तो 169 जे कोड है शुक्र का। ठीक है। तो शुक्र मंदे घरों में और शनि 10 में, एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। बृहस्पति 2 के समय शुक्र मंदे घरों में 1 में, 6 में, 9 में और शनि 10 में। ठीक है। और बुध मान लो किसी का हो 8 में। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति चोर होगा। अब चोर का ये मतलब नहीं है कि चीजें चुरा के भागने वाला चोर होगा, मैं लोगों का पैसा मार जाएगा, लोगों का पैसा खा जाएगा। ठीक है। मतलब लोगों का पैसा हड़पने वाला व्यक्ति होगा। जब भी बृहस्पति 2 के समय उसके दुश्मन ग्रह खाना नंबर 9 में हो, खाना नंबर 9 में दुश्मन ग्रह मीन बृहस्पति 2 के समय खाना नंबर 9 में दुश्मन ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति को ना 27 साल की उम्र तक फायदा होता है। तो 27 साल की उम्र तक फायदा। सर फाइनेंशियल गेन? हाँ, उसको फाइनेंशियल गेन होते हैं, उसका लक फैक्टर ठीक रहता है, बस 27 साल की उम्र तक। बाद में इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता उसको। तो ऐसा व्यक्ति एक तो मीठा खाने वाला होता है, और ससुराल से भी उसको मान सम्मान मिलता है।
और ऐसे व्यक्ति को गड़ा हुआ धन भी मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको फायदा मिलने वाला है, लॉटरी से फायदा भी होता है। ठीक है, पर खाना नंबर 2 और खाना नंबर 9 में दुश्मन हो। हाँ, ओके। अब लेते हैं बृहस्पति के साथ मंगल। बृहस्पति अगर 2 में हो और उस समय साथ में मंगल हो, या मंगल 9 में हो, ठीक है, बृहस्पति भी 2 में, मंगल 9 में, तो ऐसा व्यक्ति सच्चाई पसंद होगा और हुकूमत का मालिक होगा, राज करने वाला होगा। ठीक है, बृहस्पति 2 और मंगल 2 में या 9 में, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? एक तो सच्चाई पसंद होगा, राज करने वाला, पैसे वाला, ठीक है, क्योंकि दूसरे घर से हम पैसा भी देखते हैं ना, और बेटा जरूर होगा। है किसी के चार्ट में ये वाला कॉम्बिनेशन देखा आपने? अब हम देखते हैं कि बृहस्पति 2 के समय जब भी 8 में दुश्मन ग्रह आ जाए, ठीक है, बृहस्पति 2 के समय खाना नंबर 8 में दुश्मन ग्रह आ जाए, तो प्रेडिक्शन कैसे करनी है? बृहस्पति 2 और बुध 8, बृहस्पति 2 और बुध 8, ये भी व्यक्ति अच्छा इंसान होगा, नेक दिल, ठीक है, मगर बुध 8 का उपाय करना है आपको, बुध 8 का उपाय जरूर करना है। ओवरऑल अच्छा बताया गया। बृहस्पति 2 के समय शनि 8 में, तो क्या होगा? ये ना दुनिया को छोड़ के जाने वाला होगा, दुनिया को छोड़ के जाने वाला, मतलब सन्यासी। तो ऐसा डेथ से तो लिंक नहीं हुआ ना इसका? नहीं 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 नहीं, सन्यास लेने वाला, दुनिया को छोड़ना है, दुनिया को छोड़ना है ना, दुनिया में रह के ही दुनिया को छोड़ना, तो सन्यास लेने वाला व्यक्ति होगा। मैं दुनिया में इतनी दिलचस्पी लेगा नहीं ये व्यक्ति, माया से माया से दूर। बृहस्पति 2 और राहु 8, तो इसको हमने पहले भी पढ़ा है। पिता, म्यूट कर लो, नॉइज आ रहा है। दादा को दमा की शिकायत हो सकती है। बृहस्पति 2 राहु 9, तो इस व्यक्ति की भी सोच अच्छी, ठीक है, और सलाह देने वाला, सलाह देने वाला होगा। बृहस्पति 2 केतु 8, अभी आप पूछ रहे थे ना? जी सर।
अब क्योंकि जे भी व्यक्ति नेक होगा, ईमानदार होगा और तेज बुद्धि वाला, मीन काफी इंटेलिजेंट इंसान होगा। देखो इंटेलिजेंट तो आप हो, सवाल पे सवाल मारते हो, है ना। पता नहीं सर। केतु 9, तो जे व्यक्ति दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला, दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला होगा ये व्यक्ति, मगर बुजुर्गों की तरह गंभीर, तो बुजुर्गों की तरह गंभीर होगा। अब है बृहस्पति 2 और सूर्य 10 में या 12 में, मीन बृहस्पति 2 के समय सूर्य 10 में या 12 में, तो ऐसा व्यक्ति काफी पॉपुलर होगा, मीन काफी मशहूर होगा और राजा की तरह जीने वाला, राजा की तरह रहने वाला। सर 10-12 एक लिखा आपने? नहीं, 10-12 लिखा है। हाँ जी ठीक है। 10-12 ठीक है ना। सर जो आपने बोला है दुनिया पर विजय प्राप्त करेगा, वो केतु 9 बोला है ना सर, 8 तो नहीं? लिखा है ना मैंने, केतु 9 ठीक सामने है भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना। 8 वाला ईमानदार होता है और तेज बुद्धि वाला। और बृहस्पति 2 तो ये राजा की तरह क्या है? राजा की तरह रहने वाला, ओके। मीन बड़ा मकान होगा, बड़ी गाड़ी होगी, जो भी आप राजा की तरह सोच सकते हो वो हाँ आगे सर आप ठीक है, ऐड कर लो। हाँ ठीक है। ठीक है, राजा फेमस होता लग्जरी है, लाइफ, राजा लग्जरी फेमस लाइफ। हाँ राजा फेमस होता है, फेमस होगा, है ना, राजा की तरह होगा। बृहस्पति 2 और केतु 6 वाला ना, ये व्यक्ति बहुत आने वाले समय को ना जान लेता है, तो इसको ना बुरा वक्त पहले ही पता चल जाता है। बुरा वक्त इसको पहले ही पता चल जाता आने से। ठीक है, तो ये थे कॉम्बिनेशन। जब भी बृहस्पति 2 में हो तो खान नंबर 8, 10 और 12 में मंदे ग्रह नहीं होने चाहिए। सर सब में या अलग अलग? हाँ, जितने कम होंगे इतने अच्छे हैं, है ना। अगर सब में नहीं है तो बढ़िया। मीन जब भी बृहस्पति 2 में हो तो खान नंबर 8, 10, 12 में ना मंदे ग्रह नहीं होने चाहिए। मंदे ग्रह का सर क्राइटेरिया हम वही रखेंगे कि किस खाने में कौन सा मंदा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे नहीं कि राहु मंदा है, केतु ना मंदा ना है, ना ना है ना ना? ना ना ना। ठीक है सर। जैसे राहु मान लो 3, 4 और 6 में अच्छा है तो अच्छा है, अच्छा है, हाँ ठीक है है सर। ना। राहु अच्छा ही है वहां पे ना। कौन से खाने में कौन सा प्लेनेट बनता है वो तो आप सबको याद है, उम्मीद है मुझे अब तक याद हो गए होंगे। सर आपने सूर्य और शुक्र करा दिया 8वें घर में? हाँ जी, नहीं अभी नहीं कराया। गुरु 2 में और सूर्य 8 में या शुक्र 8 में? नहीं नहीं वो नहीं करवाया। चलो वो भी करवा देते हैं। वो क्या कंडीशन रहेगी? सर एक चीज पूछनी है मुझे। सर आपने कहा कि बृहस्पति 2 में और शुक्र 9 में, पर उसके साथ साथ बुध भी हो तो उसका क्या होगा सर? नहीं समझी बात। सर 2 में तो आपका बृहस्पति आ गया, ठीक है। हाँ आपने हाँ कहा कि शुक्र 9 में हो और सर ये वो वाला बोल रहे हैं कि जो हाँ बोलो।
बुध 8 में होगा तो वो चोर होगा, राइट? अगर बुध हाँ उठ के 9 में आ जाए तो नहीं, वो फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कॉम्बिनेशन है लाल किताब में बताएंगे। ओके ओके सर। लाल किताब में बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है भाई साहब, इतने 1000 कॉम्बिनेशन बताऊंगा ना, एंड में आप बोलोगे भाई नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना ही नहीं है कुछ। नहीं सर, हमें पढ़ना है सर, मुझे सर मस्ती, मुझे मन है मेरा मस्ती करने का इसमें। है ना, तो मेरा काम है सारे कॉम्बिनेशन लिखवाने। नोट्स में अपने को सारे मिलेंगे ना कॉम्बिनेशन ये? हाँ नोट्स में मिलेंगे सारे कॉम्बिनेशन। सर ये सारे मिलेंगे जुपिटर 2 के तो 1 से 12, या जो आप लिखा रहे हैं यही इम्पोर्टेंट है? फिलहाल तो जो लिखा रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, शायद नोट्सों पे भी ये सारा कुछ नहीं लिखा होगा, क्योंकि आए दिन बाकी की कोई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। आए दिन जुपिटर हम 2 का लाल किताब में जो भी नई चीज पढ़ते रहते हैं वो पढ़ाई में ऐड करते रहते हैं, है ना। नहीं सर, बाकी जैसे केतु 1 से 12 हमें जुपिटर 2 के साथ, या सारे प्लेनेट 1 से 12 नहीं हमने करने, मतलब जो आप करा रहे हैं ये बहुत रहेंगे, बाकी को हम कंसिडर नहीं करें? हाँ हाँ इतने ही कॉम्बिनेशन करने हैं आपको, ज्यादा इतने कितने याद करोगे। देखो जब भी बृहस्पति 2 में हो और 8, 10, 12 में मंदे ग्रह नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी संपत्ति मिलती है जिसके मालिक के कोई औलाद ना हो, मीन किसी बे औलाद की संपत्ति इसको मिलती है, ठीक है ना। एक और कॉम्बिनेशन है बृहस्पति 2 के समय खाना नंबर 8, 9, 10, 12 खाली नहीं होना चाहिए। ये वाले घर खाली नहीं होने चाहिए, तो तरक्की होती रहती है। अभी तो आपने बताया कि खाना नंबर 8 खाली होना चाहिए, बट 8 खाली होगा तो होगा बढ़िया, मैंने तरक्की की बात की ना, ठीक है ना। दिक्कतें भी तो आएंगी, 8 वाला दिक्कतें भी तो देगा। देखो आपको एक दशा आती है ना, आपको लाखों रुपए की जॉब दे देती है, बट पोस्टिंग दूर दे देती है, ट्रेवलिंग बढ़ा देती है, सिरदर्दी बढ़ जाती है। आपको फिजिकल हार्म हो रहा है बट इकोनॉमिक गेन तो हो रहा है ना, तो एक ही दशा आपको मल्टीपल तरीके से चीजें दे देती है ना। तो सर अगर इसमें जैसे आपने अभी ऊपर ही बताया कि इसमें मंदे ग्रह नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर मंदे ग्रह हो तो खाना खाली तो नहीं है ना, तो फिर हम हाँ मानेंगे कि तरक्की होएगी इस आदमी की? हाँ कोई भी ग्रह हो खाना भरा होना चाहिए, तरक्की होगी। चाहे मंदे ग्रह से भरा हो तो भी हम मानेंगे कि तरक्की होगी इसकी? तरक्की होगी उसकी। ठीक है सर। देखो मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, किसी का कोई कॉम्बिनेशन काम कर रहा होता है, किसी का कोई कॉम्बिनेशन काम कर रहा होता है, किसी का एक ही ग्रह उसको राजा बना के बैठा होता है ना, किसी का राहु ही उसको कहीं ना कहीं से लेके चला जाता है, बाकी वालों को देखने की जरूरत ही नहीं है, वो कहता है मैं अकेला ही तुझे राजा बना दूंगा, क्या टेंशन है, क्यों दूसरों की तरफ देख रहा है ना। आदमी देखता रहता है बृहस्पति कहाँ है, मेरा चंद्र कहाँ है, मेरा मंगल कहाँ है, मेरा सूर्य कहाँ है, तो राजा उसको राहु ने बनाया होता है। इसलिए किसका कौन सा ग्रह किसको क्या फल दे रहा है, बृहस्पति ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति खाना नंबर 2 में और शनि 12 में, ये जरूर याद रखना। तो ये बहुत अच्छा योग होता है, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर कुछ करने के लिए आया होता है, ठीक है। सर वर्षफल में मेरा है। बस करो फिर। सर वही तो सोच रहा हूँ क्या करूँ। कुछ तो करो मतलब कमल जी। इसमें क्या करना चाहिए सर? जो अच्छा लगे। अब तो 4 महीने रह गए बस। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति ना दुनिया पर पृथ्वी पर ना कुछ करने के लिए आया है, बड़े बड़े आविष्कार करते हैं लोग, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं, तो जे वाला कॉम्बिनेशन उनको जे वाले काम करवाता है। सर इसमें चाहे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, कोई भी प्रोग्रेस हो सकती है। अब सदगुरु जी इतने पॉपुलर हैं, इतने स्पिरिचुअल हैं, उन्होंने क्या करना है पैसा, इतना नाम में, है ना।
जी सर। तो जो वो कर गए हैं शायद उनकी जगह कोई ले पाए, इतना अच्छा बोलते हैं। सुना है ना आपने उनको? सर हम तो अपने गुरुजी को सुनते हैं जी। चलो बढ़िया, सारे गुरु सुना सर। सारे गुरु एक समान होते हैं जी। तो इस प्रकार जे मोटे मोटे कॉम्बिनेशन थे जो हमने स्टडी किए बृहस्पति खार नंबर 2 के। ठीक है जी। जी सर। सर जितना आपने अभी तक कवर किया है ये जुपिटर के बारे में, अगर उसे लाल किताब डायरी से पढ़ना हो तो कौन से पेजेस पे हम रेफरेंस कर सकते हैं, या